आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फिर सामने आया सऊदी अरब का दोहरा चेहरा। इजराइल से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में लगा सऊदी अरब। मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। जेडीयू और टीडीपी से मुलाकात कर रहे मुस्लिम लीडरान। पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी को सौंपा गया ड्राफ्ट। यूसीसी और वक्फ बिल पर बोले इमरान मसूद। सहारनपुर एमपी इमरान से तहजीब टीवी की खास बातचीत। हिंदुस्तान दौरे पर अनवर इब्राहिम की मोदी से मुलाकात। जाकिर नाइक को हिंदुस्तान सौंपने पर हुई बातचीत। इंजीनियर राशिद की जमानत अर्जी पर अदालत ने मांगा जवाब। 2017 के जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार। महाराज रामगिरी के खिलाफ मुस्लिमों का एहतिजाज। मेमोरेंडम सौंपकर की गई कार्रवाई की मांग। बरेली में बड़े पैमाने पर नकल मकानी की वार्निंग। गैर मुस्लिम इलाके में मुस्लिम के घर खरीदने पर बवाल। एएमयू इंतजामिया पर एडमिशन में धांधली का इल्जाम। तलबा ने किया जमकर हंगामा। खेल कोटे पर हुआ बवाल। बदलापुर और अकोला में स्कूली तलबा के साथ छेड़छाड़। 300 अफराद पर एफआईआर। पथराव में 17 पुलिस वाले जख्मी। सऊदी अरब का दोहरा चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के खुलासे में ये बात सामने आई है कि सऊदी अरब खुफिया तौर पर इजराइल के साथ ताल्लुकात सुधारने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट के खुलासे ने अरब समेत पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते में जबरदस्त खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान जारी खुफिया डीलिंग के बारे में नई तफसीलात को शाया किया गया है। अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले नाम निहाद अरब ममालिक गजा जंग को लेकर इजराइल पर नकेल कसने के बजाय उल्टा उससे ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इन ममालिक में सबसे पहला नाम सऊदी अरब का है, जो काफी लंबे वक्त से इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करना चाह रहा है। द क्रीडल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए एक मुतनाज़ समझौते को वजूद में लाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। तेल अवीव के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए रियाद पूरी तरह पुरअज़्म है, जिसके चलते सऊदी क्राउन प्रिंस को अपनी जान का खतरा भी सताने लगा है। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ रिश्तों की बहाली को लेकर अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया है। सऊदी प्रिंस ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि अमेरिका और इजराइल से रिश्ते बहाली का सौदा करके वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस दौरान क्राउन प्रिंस ने 1979 में इजराइल के साथ अमन का मुआहिदा करने के बाद मारे गए मिस्र के लीडर अनवर सादात का जिक्र करते हुए सांसदों से ये भी पूछा कि अमेरिका ने सादात की हिफाजत के लिए क्या किया। अब सवाल ये उठता है कि अपनी जान के खतरे के बावजूद सऊदी क्राउन प्रिंस आखिर क्यों इजराइल के खुफिया बातचीत में मुलव्विस है? इससे उन्हें क्या फायदा हासिल होगा? द क्रीडल वेबसाइट के मुताबिक इजराइल और सऊदी दोनों ही रियासतें कई मौजू को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं, जिसमें सबसे अव्वल तो ये है कि सऊदी अरब भी इजराइल के जैसे हमास, हिजबुल्लाह समेत पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मुखालफत करता है। इसके अलावा रियाद और तेल अवीव अपने सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। साथ ही सऊदी अरब इजराइल के साथ सौदों के जरिए से अपनी फौजी कुव्वतों को बढ़ाने की जद्दोजहद में भी लगा हुआ है। इजराइल के साथ रिश्तों की बहाली को सऊदी सियासत से बढ़कर देखता है, क्योंकि इसमें सऊदी के लिए इकोनॉमिक प्लान और सऊदी के तख्त के मुस्तकबिल से मुतालिक एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी शामिल है, यानी इसमें रियासत के तख्त को पाने का मफाद भी शामिल है। इसके अलावा बिन सलमान सऊदी विजन 2030 प्रोजेक्ट के हदफ को हासिल करने के लिए भी रिश्तों को बहाल करना चाहते हैं। इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान के पास एक नहीं हजार वजूहात और मंसूबों की एक लंबी फहरिस्त शामिल है। हैरान कुन बात यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस पूरे अरब और मिडिल ईस्ट खित्ते से छुपकर अंदरखाने इजराइल के साथ रिश्तों की बहाली पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सऊदी अरब कब इजराइल के साथ दुनिया के सामने आकर रिश्तों की बहाली का ऐलान करता है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर 22 अगस्त को बैठक होनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर अनीसुर रहमान और अबू तालिब रहमानी ने पटना के वजीर आला और जेडीयू लीडर नीतीश कुमार से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सीएम को बिल में बदलावों से मुतालिक एक मेमोरेंडम भी दिया। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि बिल की मुखालिफत करने वाली मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे एनडीए हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमातें जेडीयू और टीडीपी के साथ राब्ते में हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के रुकन अनीसुर रहमान का कहना है कि हमें उम्मीद है कि सीएम हमारे खदशात को मरकज तक पहुंचाने में मदद करेंगे। हम बिहार के तमाम पैनल मेंबरान के साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जनशक्ति पार्टी के सदर और मरकजी वजीर से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही चिराग पासवान से भी मुलाकात करेंगे। आपको बताते चलें कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी,
DMK और AIMIM जैसी अपोजिशन जमातों की मुखालफत के दरमियान मरकज ने 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश किया था। अपोजिशन ने कहा था कि ये बिल एक खास बिरादरी के खिलाफ हमला कर रहा है। TDP और JDU ने लोकसभा में बिल की हिमायत की थी, लेकिन इसके पेश होने के बाद दोनों पार्टियों की तरफ से मुख्तलिफ राय सामने आईं। वक्फ बिल को लेकर मुल्क भर में लगातार बैठकें हो रही हैं और इसमें तब्दीली के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी कल पहली बैठक है। वहीं दूसरी तरफ UCC को नाफिज करने को लेकर भी चर्चा जारी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सहारनपुर से लोकसभा के मेंबर इमरान मसूद से तहजीब TV चैनल हेड रिजवान खान ने खास बातचीत की। इमरान ने अपनी राय रखते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है और आप JPC में भी शामिल किए गए। देखिए, वो जो बिल लेकर आए थे, जो लाना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी आईनी है। उसके अंदर बिल्कुल आर्टिकल 14, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 का सीधे सीधे वायलेशन है। आर्टिकल 15 सीधे सीधे वायलेशन है। तो आप बताइए, आप कानून के संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके आप कैसे रह सकते हो? संविधान की धज्जियाँ उड़ा के नहीं चलेगा। आपको देश को चलाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबको साथ लेके चलेंगे तभी देश चलेगा। तो अब मेरे ख्याल से कल भी शायद मीटिंग है, पहली मीटिंग। हाँ, कल JPC की फर्स्ट मीटिंग है और मैं रहूँगा JPC की मीटिंग में। तो आप कैसे रखेंगे अपनी बात, या अभी हम लोग अभी नहीं, अभी तो कल ब्रीफिंग होगी। हम लोग तैयारी की है। मैंने लगातार जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वक्फ के केसेस देख रहे हैं। अभी भी मैं बड़े वकील हैं डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, उनके पास से आया था। तो मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। जमीयतुल उलमा हिंद से मिलेंगे, अब मिल्ली काउंसिल से, और सब लोगों से मिलकर के बात रखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आपका ये नज़रिया है कि आप नहीं चाहते कि इसमें कोई बदलाव हो या अमेंडमेंट हो? नहीं, उसमें हो नहीं सकता। देखिए, आप कैसे अमेंडमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। आप अगर कब्जा मुक्त कराने की बात करते तब समझ में आता। आप कब्जा मुक्त करा रहे हो, हम समझ में आता। जो प्रॉपर्टीज़ वक्त की कब्जा हुई हैं, जिनके ऊपर लोग काबिज होकर के बैठ गए हैं, आप उनको बात नहीं कर रहे हो, आप उनको और सहारा देने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसे मुमकिन होगा? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों का जो फंड्स आता है या जो कमाई उससे होती है, उसके जरिए उसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, तो उसके लिए आपके पास पहले से मौजूद है ना। आपके पास पहले से मौजूद है तरीके, उसके अंदर आप कार्रवाई कीजिए ना। आप उसमें कार्रवाई कीजिए। जो वक्त की प्रॉपर्टी लोगों ने हथियार लिए हैं, कब्जा लिए हैं, उन प्रॉपर्टी को मुक्त कराने की बात कीजिए। आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? और UCC की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड। UCC कैसे मुमकिन होगा, बताओ आप मुझे। साउथ के तरीके अलग हैं, आदिवासियों के तरीके अलग हैं, नॉर्थ के तरीके अलग हैं, ईस्ट के तरीके अलग हैं, वेस्ट के तरीके अलग हैं। आप कैसे UCC की बात कर रहे हो? कौन सा UCC किस तरह से लाओगे? आप हमारी बात छोड़ दीजिए कि हमें क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं। अभी तो आप उन लोगों को करिए, आदिवासियों को पूछिए कि उनके तरीके क्या होंगे। आप उनको कैसे करोगे? उनके तरीके और हैं, आपके तरीके और हैं, कैसे आप उनको करोगे? तो इस पर आपको लगता नहीं कि UCC हो या जैसे अब ट्रिपल तलाक तो हो गया या वक्फ बोर्ड हो, तो इस पर मुसलमानों को, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही है, तो इसको बैठ के सरकार के साथ बातचीत करके कोई रास्ता या हल निकालना चाहिए? नहीं, तो अगर सरकार बात करे तो बात करेंगे ना, सब लोग बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? मतलब सरकार पहल नहीं करती है? सरकार बात कहाँ करती है? सरकार को एक अलग, देखिए, इन लोगों का एक अलग एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि देश में दिखाना कि हमने इनको ठीक कर रखा है। ये अब इस एजेंडा का तो कोई इलाज नहीं है ना कि आप सिर्फ नफरत की बात कर। हमें तो सिर्फ नफरत के तौर पे, पोस्चर के तौर पे दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए इमरान मसूद का पूरा इंटरव्यू जुमे की रात 10 बजे पॉडकास्ट विद तहजीब में। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर हैं। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। PM मोदी से मुलाकात के बाद जब एक प्रोग्राम में मलेशियाई PM से जाकिर नाइक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया। जाकिर नायक की हवालगी के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर नायक के खिलाफ खातिर ख्वाह सबूत फराहम किए गए तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस मामले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होना चाहिए। PM इब्राहिम ने कहा कि यह मामला हिंदुस्तान की तरफ से नहीं उठाया गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले भी ये मसला उठाया था, लेकिन मैं यहाँ किसी शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतहा पसंदी की बात कर रहा हूँ। हमारी हुकूमत जाकिर नायक के केस में पेश किए जाने वाले तमाम सबूतों का खैर मकदम करेगी। हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जाकिर नायक 2017 में हिंदुस्तान से मलेशिया फरार हो गए थे। उस वक्त मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद की हुकूमत ने उन्हें सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया था। जाकिर नायक पर हिंदुस्तान में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम है। मई 2019 में ED ने जाकिर नायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उन्होंने टेरर फंडिंग केस में एक पेटिशन भी दायर की थी। बताया गया है कि एजेंसी ने अब तक 193 करोड़ रुपए के असासों की निशानदेही की है, जिनमें से 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के असासे अप्रैल 2019 में जब्त किए गए हैं।
वहीं ईस्टर को होने वाले बम धमाकों का ताल्लुक भी जाकिर नायक से बताया गया था। इन धमाकों में 260 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसी तरह उनका नाम बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता होने और कई बम धमाकों में सामने आया था। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद कश्मीरी एमपी राशिद इंजीनियर की जमानत की मांग वाली अर्जी पर एनआईए से जवाब मांगा है। बता दें कि साल 2017 के जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में पुलिस ने इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार किया था। शेख अब्दुल रशीद, जिसे इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, उसे 2017 में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला से साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने यह हुक्म जारी किया है। एनआईए को 20 अगस्त को नोटिस जारी किया गया और उसे 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। इससे पहले अदालत ने राशिद को 5 जुलाई को ओहदे का हलफ उठाने के लिए कस्टोडियल पैरोल दी थी। राशिद 2019 के बाद से जेल में है, जब एनआईए ने उसे मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट के तहत चार्ज किया था। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। एनआईए ने इस मामले में लश्कर तैयबा के कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया था। कई अफराद के खिलाफ, जिनमें तैयबा के बानी हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल हैं। इल्जामात में कसूरवार पाए जाने के बाद यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट ने 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पैगंबर मोहम्मद की शान में की गई गुस्ताखी के मामले में मुस्लिम फरीक ने एहतजाज किया और महाराज रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी शहर काजी की क़यादत में सदर हिंद के नाम जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम भी सौंपा गया। बताते चलें कि मुस्लिम कम्युनिटी महाराज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एतराज दर्ज करवा रही है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बड़ी तादाद में महाराज रामगिरी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। महाराष्ट्र के नासिक के गांव पंचाले में मुनक़द एक मजहबी तकरीब के दौरान महंत रामगिरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत तबसरा किया था और उनकी शान में गुस्ताखी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद महाराज के इस बयान की मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जबरदस्त तनकीद की गई। मुल्क भर में उनके खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। उन्हें इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इसी सिलसिले में ग्वालियर में भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में जीवाजी यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा हुए और एक एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने एसपी ऑफिस जाकर पुलिस को एक मेमोरेंडम सौंपा और मुजाहिरे के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ नारे भी लगाए। रैली में उन्होंने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहिरा किया। हालांकि एएसपी ने यकीन दिलाया है कि उनकी तरफ से पेश किया गया मेमोरेंडम नासिक पुलिस कमिश्नर को भेजा जाएगा। इसी तरह राजस्थान के भीलवाड़ा में भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने महाराज रामगिरी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। शहर काजी की क़यादत में सदर जमहूरिया के नाम जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में गैर मुस्लिम कॉलोनी में मुस्लिम शख्स के मकान खरीदने पर हंगामा मच गया। हिंदू फरीक के लोगों ने अपने घरों के बाहर नकल मकानी के पोस्टर लगा दिए हैं। बताते चलें कि हिंदू फरीक का इल्जाम है कि मुसलमान अपनी रिवायात से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल बरेली में एक नौजवान ने अपना घर एक मुस्लिम खातून शबनम को बेच दिया था, जिस पर गैर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने इस पर शदीद एहतजाज किया। मकामी लोगों ने एक मखसूस कम्युनिटी के अफराद को मकानात फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाज किया और उनके घरों पर बड़े पैमाने पर बेदखली के नोटिस लगा दिए हैं। हिंदू बिरादरी के लोगों का कहना है कि उनका ताल्लुक दूसरी बिरादरी से है। उन्होंने यही इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब हमारे बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उन्हें भी हिरासा किया जाता है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ मोहल्ले की गैर मुस्लिम ख्वातीन ने कहा कि अगर मुसलमान उनके इलाके में दाखिल होते हैं तो उनके लिए बाहर बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, जबकि एक ऐसा इलाका जहाँ शहर के बहुत सारे वकील भी रहते हैं। हालांकि अब मुजाहिरीन ने जायदाद की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का मुतालबा किया है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने स्पोर्ट्स कोटा से हो रहे एडमिशन में धांधली का इंतजामिया पर संगीन इल्जाम लगाया है। तलबा ने जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने जमकर एहतजाज किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कौमी खिलाड़ियों ने एएमयू इंतजामिया पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। एएमयू के लिए गोल्ड मेडल जीतकर एएमयू का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने वाज़ेह तौर पर इल्जाम लगाया है कि उनके हुकूक छीनकर चचा और भतीजे में तकसीम किए जा रहे हैं। इस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। माजी में भी तलबा ने शदीद एहतजाज किया था, लेकिन एक बार फिर तलबा शदीद एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तलबा का कहना है कि एएमयू इंतजामिया उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिले खेलों के कोटे से होते हैं। खेलों के कोटे के जरिए दाखिलों में खिलाड़ियों को तरजीह दी जाती है और इस बार तलबा का इल्जाम है कि ऐसा नहीं किया गया। वो खिलाड़ी जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीते, ऐसे खिलाड़ियों को दाखिला नहीं मिला है। वो खिलाड़ी अभी तक दाखिले से महरूम है। इसके साथ ही
विद्यार्थी तलबा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JNMC मेडिकल कॉलेज का गेट बंद करके शदीद एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि काफ़ी अरसे से AMU इंतजामिया तहकीकात की बात कर रही है, लेकिन आज तक खिलाड़ियों को उनके हुकूक नहीं मिले हैं। तलबा ने पहले भी मुख्तलिफ क्लासों के दाखिले के अमल को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज तक तलबा को इंसाफ नहीं मिला है, जिसकी वजह से तलबा ने आज गेट बंद करके एहतजाज किया। तलबा का मजीद कहना था कि जब तक तलबा को इंसाफ नहीं मिलता है, यह एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में KG की 3 और 4 साल की 2 बच्चियों को एक प्राइवेट स्कूल में जिनसी हिरासत करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जमकर एहतजाज हुआ। हजारों की भीड़ वहां के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। तकरीबन 17 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए। पुलिस ने तकरीबन 300 मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज करके 72 अफराद को गिरफ्तार किया है। बदलापुर में आज भी इंटरनेट और स्कूल बंद रहे। मामले की जांच के लिए IG आरती सिंह की क़यादत में SIT तश्कील दी गई है। केस की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और सरकारी वकील अजूल निकम होंगे। दूसरी तरफ बदलापुर के बाद अब अकोला में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। काजीखेड के जिला परिषद स्कूल के टीचर प्रमोद मनोहर पर स्कूल की तालिबात से छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया है। मुल्जिम उस्ताद ने 8वीं जमात में पढ़ने वाली 6 तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा किया। उस्ताद उन्हें फहश वीडियोस दिखाता था और नामुनासिब तरीके से छूता था। तालिबात की शिकायत पर पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। काबीनी वजीर गिरीश महाजन मुजाहिरीन से बात करने बदलापुर स्टेशन पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा, जिसके बाद नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने SIT की तश्कील का ऐलान किया है। इसके अलावा हुकूमत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात भी कही है। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने बदलापुर थाने की लेडी पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है, जिन्होंने 12 घंटे तक जिनसी इस्तेहसाल का मुकदमा दर्ज करने से गुरेज किया था। कोलकाता में हुए डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले ने सभी लोगों में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। मुल्क भर में इस मामले को लेकर एहतजाज हो रहे हैं। वहीं आज एहतजाज में सौरभ गांगुली भी शामिल हुए। वहीं हाई कोर्ट में भी आज इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि रियासती सरकार प्रिंसिपल को बचा रही है। दिल्ली में भी इसको लेकर मुजाहिरे हो रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी की ख्वातीन कारकुनान ने पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की और फिर मुजाहिरा करते हुए मुल्क भर में लड़कियों और ख्वातीन के साथ हो रही ज्यादती को लेकर इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ख्वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की नफरी में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ मुल्क में मजीद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं ताकि ज्यादती के मुजरिमों को 6 महीने के अंदर सजाए मौत दी जा सके। दिल्ली हुकूमत में कैबिनेट वजीर और आम आदमी पार्टी के कश्मीर इंतखाबी मामलों के इंचार्ज इमरान हुसैन ने कहा है कि अगर पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो लोगों को मुफ्त बिजली, बेहतर हेल्थ की खिदमात मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने अपना जहन बना लिया है कि वो जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ेगी। साथ ही उसकी मनसूबाबंदी की जा रही है और कई मॉडल्स भी तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी मॉडल भी तैयार किया जाएगा। इमरान हुसैन जो वादी कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और उम्मीद है कि लोग पार्टी पर अपना एतमाद बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विकास का वाहिद चेहरा है और ये भी कहा कि वहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली हासिल करने का पूरा हक है। पार्टी फैसला करेगी कि दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जिनके वो हकदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के मुतालबे पर उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। इसके लिए हम अवाम से बातचीत करेंगे ताकि करप्शन से पाक चेहरे इलेक्शन लड़ सकें। ईमानदारी आपका नमूना है और हम इन सियासतदानों को कबूल नहीं करेंगे जिनका हमारी पार्टी में अच्छा इमेज नहीं है। बड़े बड़े सियासतदान हमसे रब्ता कर रहे हैं, लेकिन हम उसे उन लोगों के पास रखेंगे जिन्हें वो अपने लीडर के तौर पर चाहते हैं। इमरान ने कहा कि कश्मीर स्विट्जरलैंड की तरह तरक्की करने की सलाहियत रखता है और आम आदमी पार्टी इसे हकीकत में तब्दील करेगी। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।